बच्चों, सबसे पहले मैं इस भयानक कोरोना काल में तुम्हारे उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। उसके बाद कल का बचा हुआ अगला पद से शुरुआत की जाती है। अविगत गत कछु कहत न आवे। अविगत माने होता है अज्ञात। प्रस्तुत पद्यखंड में कवि ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना और प्राप्ति की दुर्गमता तथा सगुण ब्रह्म की प्राप्ति और उपासना की सुगमता का वर्णन किया है। महान कवि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म जिसको जो अज्ञात है उसके बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। निर्गुण ब्रह्म ठीक उसी प्रकार से है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे गूंगे को स्वादिष्ट फल खाने के लिए दिया जाए तो वो अपने अंदर ही उसके स्वाद को जान सकता है, महसूस कर सकता है, किसी से कुछ कह नहीं सकता। निर्गुण ब्रह्म ठीक उसी के समान है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। गूंगे के लिए कितना भी स्वादिष्ट फल हो वो खा करके उस फल का सेवन करके केवल अमृत के समान मीठे फल का सेवन करके केवल अपने अंदर ही अंदर संतुष्ट हो सकता है, लेकिन उसके स्वाद का वर्णन किसी से नहीं कर सकता। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। अब कवि कहता है कि जहाँ तक मन नहीं पहुँच सकता, कहा जाता है कि मन इस संसार में सबसे तेज चलता है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म तक मन भी नहीं पहुँच सकता। निर्गुण ब्रह्म तक वाणी नहीं जा सकती है, आवाज़ नहीं पहुँच सकती है। जो अगम है, अगोचर है, इंद्रियों की पकड़ से परे है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सो जाने जो पावे। उसके बारे में वही बता सकता है जो जानता है, जिसको वो निर्गुण ब्रह्म प्राप्त हुआ है वही बता सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित ध्यावे। ऐसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना बहुत कठिन है, जिसका न कोई रूप है, न कोई चिन्ह है। रेख माने चिन्ह। न कोई गुण है, न कोई जाति है, न कोई युक्ति है। जब कोई सहारा नहीं है उसको प्राप्त करने का, निरालंब माने सहारा। जब कोई सहारा नहीं है उसे प्राप्त करने का, तो बिना किसी सहारे के उसको प्राप्त करने के लिए कैसे उपासना की जाए, कहाँ दौड़ा जाए, कहाँ खोजा जाए। सब विध अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे।
सूरदास जी कहते हैं कि सगुण ब्रह्म हर प्रकार से आसान है, इसीलिए मैं सगुण ब्रह्म की उपासना करता हूँ, सगुण ब्रह्म के पदों का गान करता हूँ। अब वैसे तुम्हारे इम्तहान में तो आता है किसी एक लाइन की काव्यगत विशेषता। देखिए, काव्यगत विशेषता: भाषा ब्रज, छंद पद, शांत रस, गुण माधुर्य, अनुप्रास अलंकार। बस आगे, अब आगे वाला पद देखिए, है ना। किलकत कान्ह घुटुरुवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को करसों पकड़न चाहत। किलक हंसत राजत द्वै दंतियाँ, पुनि पुनि तिह अवगाहत। कनक भूम पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। करि करि पर पद प्रति मन वसुधा, कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तर लय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। प्रस्तुत पद्यखंड में कवि ने, संदर्भ पहले की तरह होगा, हम प्रसंग बता रहे हैं। प्रस्तुत पद्यखंड में कवि ने कृष्ण के बाल रूप का मनोहर वर्णन किया है। किलकत कान्ह घुटुरुवन आवत। बचपन में कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। घुटुरुवन माने घुटनों, हाथ और पैर का घुटना। मनि में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। मणिमय माने मणियों से युक्त, कनक सोना, नंद के आंगन, बिंब परछाई, पकड़िबे धावत पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। मणियों और सोने से युक्त नंद बाबा के आंगन में बाल रूप कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, कर सो पकड़त चाहत। कभी कृष्ण इन्हीं मड़ियों और सोने में अपनी परछाई को देख करके परछाई को हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वै दंतियाँ, पुनि पुनि तिह अवगाहत। नाकाम रहने पर परछाई पकड़ पाना असंभव है, लेकिन बच्चे कृष्ण को
इसकी कोई जानकारी नहीं है। किलकारी मारकर हंसते हैं, और जब हंसते हैं तो दोनों दूध के दांत, कृष्ण के दोनों दूध के दांत अत्यंत सुहावने लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, यही क्रिया, पुनि पुनि माने बार बार, अवगाहत माने क्रिया करना, काम करना। कृष्ण बार बार यही क्रिया दोहराते हैं, करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, या उपमा इक राजत। नंद बाबा के सोना जड़े हुए आंगन की भूमि पर कृष्ण के पर कर पग छाया, हाथ और पैर, कर माने हाथ, पग माने पैर, हाथ और पैरों की छाया परछाई, हाथ और पैरों की परछाई, यह उपमा एक राजत। एक हाथ पैरों के परछाई की सुंदरता एक उपमा देने के योग्य लगती है, उपमा के समान है। करि करि पर प्रतिपद प्रति मन वसुधा, कमल बैठकी साजत। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण के पैरों में कमल के निशान बने हुए थे। जब कृष्ण प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, प्रतिपद माने हर कदम, प्रतिपद प्रतिमन माने हर मणि पर, वसुधा माने धरती। जब कृष्ण नंद बाबा के आंगन में पैरों के बल चलते हैं तो हर कदम मणियों की परछाई में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वसुधा कमल बैठकी साजत, कमल के फूल रख रही है। ऐसा लगता है कि धरती कृष्ण के पैरों के नीचे कमल के फूल रख रही है, बिछा रही है, जिससे कृष्ण के पैरों को कोई कष्ट ना हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। बच्चे कृष्ण की इस स्थिति को देखकर, निरख माने देखना, बच्चे कृष्ण की इस स्थित दशा के माने होता है स्थित हालत। बच्चे कृष्ण की इस स्थिति को देखकर यशोदा अत्यंत सुख का अनुभव करती हैं और पुनि पुनि नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को आवाज़ देकर बुलाती हैं कि आओ तुम भी इस सुख का अनुभव करो। अचरा तर लय डारि सूर के, प्रभु को दूध पियावत। और भारतीय संस्कृति के अनुसार वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर माँ यशोदा कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढक लेती हैं, और सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। एक और बस ठीक, ज़्यादा एक चाहिए।